अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचर्स पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि टीपी फार्मिंग। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ये हमारी जो डे बाय डे सीरीज़ चल रही है, डे फर्स्ट से लेकर आज डे 40 है। मैं आपको डेली इन्फॉर्मेशन, इनका वेट गेन और इनके साइज़ और इनकी एवरेज वेट और इनके खाने पीने की और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। इसी तरह से रियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती रहेगी। तो आज की जो रियल इन्फॉर्मेशन थी वो एक जादुई टोटका जिसको कहते हैं ना, वो मैंने आज आपके साथ शेयर करना था। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे बर्ड्स की जो आइज़ हैं उनके अंदर इशू आ रहा है, कोई फॉर्म के अंदर स्मेल हो गई थी, लीटर हमने लेट उठवाया था, थोड़ी सी बेएहतियाती की थी, उस वजह से उनकी आंखें ख़राब हो रही थी। तो जो बर्ड ज़्यादा जिनकी आंखें ख़राब हो गई थी उसके लिए तो हमने आई ड्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल किए थे। तो और परिंदों ने थोड़ा सा उस वजह से नज़ला भी हो रहा था स्मेल की वजह से, और उन्होंने खाना पीना भी थोड़ा सा कम कर दिया था। सपोज़ अगर ये 2.25 बोरियां खा रहे थे 24 घंटे में, तो इन्होंने इसको 2 बोरियां कर दिया। फिर इसी तरह से इन्होंने इसको 1.5 बोरी तक ले आए, फिर 1.25 बोरी तक इन्होंने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ने का मकसद यही है कि परिंदों में कोई डिस्टर्बेंस है। तो हमने जब उस डिस्टर्बेंस को फोकस किया तो हमें नज़ले की शिकायत इसके अंदर नज़र आई है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको ऐसी एंटीबायोटिक देने लगा हूं जो ह्यूमन प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है, और ये 5th जनरेशन एंटीबायोटिक है। आप भूल जाएंगे कि एनरोफ्लैक्सिसिन क्या होती है, कोलिस्टीन सल्फेट क्या होता है, डॉक्सीसाइक्लिन क्या होती है, और ओटीसी कैप्सूल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वो क्या है। और इसी तरह से जितनी भी एंटीबायोटिक्स आप पोल्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई किस मसले के लिए है, कोई किस मसले के लिए है, कोई किस मसले के लिए है। ये जो मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है एंटीबायोटिक, वो इंतहाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और उसकी डोज़ इंतहाई वीआईपी है। यानी कि आपने उसको 2 सीसी के अंदर जस्ट 2 लीटर के अंदर 1 सीसी आपने उसको डालना है, सिर्फ इतनी सी डोज़ देनी है। और वो जो जादुई एंटीबायोटिक है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये ह्यूमन प्रिपरेशन में आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हैं मोजिलस। बेसिकली ये क्या है? ये है मोक्सीफ्लॉक्सासिन 40 mg IV इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है जो इंसानों में इस्तेमाल होता है। ये 5th जनरेशन एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक में जो पानी की मिकदार है वो है 250 ml। ये 250 ml आप समझ लें, आपको 500 लीटर के लिए काफ़ी है। ठीक हो गया? 500 लीटर में एक बॉटल आपने यूज़ करनी है। और इसकी जो रिटेल प्राइस लिखी हुई है वो 600 रुपये, मैं आपको दिखा दूँ, 600 रुपये रिटेल प्राइस लिखी हुई है आप। लेकिन इससे थोड़ा सा मार्जिन लेकर दुकानदार से, तो ये आपको 450 रुपये में, 430 रुपये में, इस तरह के मार्जिन पे आपको मिल सकती है। अगर आपको कोई जानने वाला है स्टोर वाला, अगर वो आपको परसेंटेज पे कोई चीज़ दे सकता है तो। नहीं तो ये एक्चुअल प्राइस पे भी महंगी नहीं है जो इसका रिज़ल्ट है। इसको आपने चलाना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है। देखें, मोक्सीफ्लॉक्सासिन इज़ द 5th जनरेशन एंटीबायोटिक विच इज़ यूज्ड इन ह्यूमंस। तो इसमें यही होता है कि जब डॉक्टर्स हजरात थक जाते हैं ना, यार इसको हमने फ़लाँ एंटीबायोटिक दे दिया, फ़लाँ दे दिया, फ़लाँ दे दिया, यार अब हम तंग आ गए हैं, या ये बंदा बचपन से कोई एंटीबायोटिक यूज़ करता आ रहा है तो उसका रिज़ल्ट उसको अब जो भी हम एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं नहीं मिलता, तो ये वो उसको रिकमेंड करते हैं। ये इसी तरह से है कि यूँ समझ लें, जब आप ज़्यादा तंग हो जाएं, जिस तरह मैं नज़ल की वजह से बहुत तंग हो गया हूँ। नज़ला मैंने जब मेरे माल को हुआ है तो मैंने उसको क्या किया है, जानवर डिस्टर्ब हो गए तो उनको फिर मैंने पॉल्मोनोल सिरप दिया है, विंटोलिन दिया है उसका रेशा वगैरह सही करने के लिए, और फिर उन्होंने खाना छोड़ दिया है। तो ये जो एंटीबायोटिक है इसको चलाने के लिए सिर्फ आपने एंटीबायोटिक ही नहीं चलानी, इसके साथ आपने थोड़ा सा कलर के तौर पर पाल्मोनोल का सिरप भी इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सा ऐड करना है। आपने सिर्फ 2 सीसी 3 सीसी इतना डाल देना है ताकि उस पानी का कलर आ जाए और ये इसको स्पीड से पिएँ, क्योंकि कलरफुल पानी बर्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर पीते हैं। और उसमें आपने दूसरी जो एक चीज़ ऐड करनी है, हमेशा एंटीबायोटिक आप अपने डॉक्टर के पास भी जाएँ तो वो एंटीबायोटिक के साथ एंटी एलर्जिक ज़रूर देगा। आपको रिजेक्स देगा, आपको एवल देगा, आपको इस तरह से सिट्राजिन देगा, सिट्राजिन HCl देगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिकली एंटी एलर्जिक होते हैं। आपका जो नज़ला है ये एलर्जी की वजह से बेसिकली हुआ है। एंटीबायोटिक इसके बाकी
जो स्पेक्ट्रम है उसको कवर करती है, और ये जो इसकी एलर्जी है उसको ये एंटी एलर्जिक सिरप एवल मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। 60 ml की बोतल है, वो मुझे परसेंटेज पे 33 रुपीज़ की मिली है। वैसे उसके ऊपर 38 रुपये प्राइस लिखी हुई है, वो 10% पे इस तरह कर करा के ना, तो वो 37 रुपये की है। वो मैंने इसके अंदर 2 cc पर लीटर ऐड की है। ये 9 घंटे 8 घंटे ये पानी चलना है। उसके बाद जो हमने देखे, अब जो भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं साथ उसके हमने लाजमी उसकी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक तेज़ है, तेज़ एंटीबायोटिक देने से रिज़ल्ट तो आएगा, लेकिन उसकी किडनी पे इफ़ेक्ट होगा, लीवर पे इफ़ेक्ट होगा। उसके लिए फिर हमने इस पानी के बाद जो अगला पानी चलना है 8 घंटे, उसमें हमने डालना है अपना लीवर टॉनिक डालना है, ताकि वो किडनी को प्रोटेक्ट करे, लीवर को प्रोटेक्ट करे। और हमने उसके अंदर ऐड करना है मल्टीविटामिन। अगर मल्टीविटामिन आपके पास नहीं है तो आपके पास लाइजोम्यून गोल्ड मिल जाता है, उसके अंदर जो है ना बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है बेसिकली लाइजोम्यून गोल्ड। तो हमने यानी कि एक पानी एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक का चलाना है, और दूसरा पानी फ़ौरन ही हमने उसका लीवर टॉनिक, किडनी टॉनिक, और दूसरा जो है अपना मैंने आपको बताया है कि इम्यूनिटी बूस्टर टाइप चीज़ हमने वो चलानी है। फिर इसी तरह से दूसरा दिन होगा, फिर दूसरे दिन में पहला पानी हमने यही चलाना है, फिर दूसरा पानी मैंने आपको जो सेकंड ऑप्शन पे बताया वो चलाना है। इसी तरह 3 से 4 दिन जब आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं, आप देखेंगे जो आपके बर्ड्स हैं वो किस तरह से एक्टिव होते हैं, और वो किस तरह से अपनी फीड दोबारा उठाते हैं। जो उन्होंने खाना भूल गए हैं, छोड़ दिया है, कम खा रहे हैं, वो सारा जो उनका चार्ट है ना उसी तरह से फिर ग्रो भी इंशाल्लाह फिर वो उसी तरह से करने लग जाएंगे, आपको समझ आने लग जाएगी। यहाँ पे इस टाइम पे ये 2 दिन हो गए हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं, मुझे मेरे फलाक के अंदर ये जो फीड कम खा रहे हैं, इसका जो प्रॉब्लम जा रहा था नज़ले का, उसको ओवरकम करने के लिए मैंने ये मॉक्सिफ्लोक्सासिन को सिलेक्ट किया। काफ़ी देर सोचने के बाद और काफ़ी तहकीक के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया है, और इसको देने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसको अंधाधुंध नहीं देना, इसको प्रॉपर डोज के साथ देना है, और इसके साथ जो आपको मैंने बताया है कि किडनी और लीवर की प्रोटेक्शन के लिए भी चीज़ देनी है और लाजिम देनी है। तो ये जब चल जाएंगी उसके बाद, क्योंकि ये थोड़े से परिंदे फिर गर्म हो जाएंगे, इनके स्टमक गर्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमने इनको 3 दिन दूध चलाना है। वो मैं आपको बताऊंगा दूध हमने किस तरह से इसको स्किम्ड मिल्क चलाना है, तो ताकि फिर इसको ठंडा कर लेना है हमने, जब ये बेहतर हो जाएगा। आप देख लें, अगर इसमें कॉक्सी का इशू आ रहा है, इसकी बीठों का इशू आ रहा है, ये परिंदा कमज़ोर होता जा रहा है, ये सुस्त होता जा रहा है। जब आप बहुत सारे फार्मर से रब्ता कर लें, कोई आपको कौन सा टोटका बताएगा, कोई कौन सा, भाई जब आप इस मेरे फार्मूले को यूज़ करोगे ना, आप दुआएं दोगे, बद्दुआ नहीं दोगे। मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप मुझे दुआ दोगे यार भाई ने ऐसी चीज़ बता दी है ना, ये हद हो गई है। तो इंशाल्लाह आप सारी एंटीबायोटिक्स भूल जाएंगे। हमेशा जब भी मैं तो कहता हूँ आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, पोल्ट्री की महंगी दवाएं लेने से बेहतर है कि ह्यूमन प्रिपरेशन में अच्छी एंटीबायोटिक आप ले लें, और उसकी डोज़ अगर आपने एहतियाती तौर पे चलानी है तो आप इसको सिर्फ 3 cc पूरे 9 लीटर के पानी में दे दें, वो एहतियाती तौर पे हो जाएगी कवर अप। अगर आपको थोड़ा सा इशू लग रहा है तो आपने उसको 2 लीटर के अंदर 1 cc दे देना है। यानी कि इस एंटीबायोटिक को आपने अंधाधुंध यूज़ नहीं करना कि हम पता चल गया मॉक्सिफ्लोक्सासिन है, बेहतरीन है, बस अब ये बता दूं आपको लेफ्लॉक्स जो लोग यूज़ कराते हैं वो 4th जनरेशन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, ये उससे आगे वाली जनरेशन है। इसको चलाने की एहतियात है, इसमें अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। अगर हमने 2 cc एक्स्ट्रा डाल दिए तो उनका बाकी एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट नहीं होता, हम तो सिपरों से ठीक कर लेते हैं भाई। तो ये तो फिर भी मॉक्सी है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्चुअली उन तक पहुँच सके। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।